बुल मरा नैहर छूट जा। पांडु भाई क्यों विदाई के गीत गा रहे हो? मैं बम्बई छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ। राम भैया आप आते जाते रहेंगे ना? राम बाबू इसकी बात बिल्कुल मत सुनो। तुम पहले आदमी जो इस बस्ती की दलदल को छोड़ के बाहर जा रहे हो। यहाँ वापस आने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ से निकलते यहाँ का रास्ता भूल जाना, सुखी रहोगे। पांडु भाई मुझे आप लोगों से बहुत हमदर्दी है। हाँ। राम भैया ई पान लगवा है बहुत प्यार से। जरूर खाऊंगा। आप लोग और आप लोगों का प्यार मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। केलाराम एक पान हमको भी खिला दो। आज हम पान के पैसे खो देंगे। अरे पांडु हाथ रसी रहे दो। तोके पान खियावे खातिर बहुत समय पड़ा है। तोके तो ही बस्ती में सड़े के हो और साइकिल साहब का गाना गावे के हो। राम भैया ये जब मर के ऊपर पहुंचेंगे ना तो साइकिल साहब इन्हें पकड़ के इतने जूते लगाएंगे कि फिर से जन्म लेना भूल जाएंगे। अरे बहादुर रोजी का यही हूँ मैं, ये देखने के लिए कि राम जाते वक्त मुझे याद करता है कि नहीं। अरे तुम भी कोई भूलने की चीज हो रोजी। तुमने और रहीम ने हमेशा के लिए मेरे दिल में जगह बना ली है। रहीम है किधर? रहीम भाई वहाँ खड़े हैं। ये क्या रहीम तुम यहाँ उदास खड़े हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश किस बात पे खुश हूँ? तुम छोड़कर जा रहे हो यार। पहला यार है जो मिलते ही दिल में घर कर गया और अब इस तरह जाने से ठीक है। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, आता जाता रहूंगा। चला। रहीम भैया। अरे ये क्या कर रहे हो? आपके पांव छू रहा हूँ। आपने नौकरी दिलाकर मुझे जानवर बनने से बचा लिया। हाँ रहीम इससे नौकरी मैंने दिलवाई है। तुमने इससे वादा किया था ना, तुम्हारे वादे की इज्जत तो रखनी थी। चलता हूँ, देर हो रही है। सलाम रहीम भाई। 10 लीटर डाल दे। अरे रहीम भाई बहुत दिनों बाद दिखे। आजकल इस तरह आना जाना कम होता है भाई मेरे। अरे ये तो राम का पर्स है, मेरे पास कैसे आ गया? वो साला बहादुर रात को इधर उधर कर रहा था ना, उसी चक्कर में हो गया होगा। माल तो होगा इसमें। आर.के. सिंह डीसीपी, राम कुमार पुलिस का इतना बड़ा अफसर। हेलो पाटिल, निरंजन सेठ के मर्डर केस की मौके वारदात की चीजें यहाँ भेज देना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, तुम जा सकते हो। ओके सर। निरंजन सेठ का कातिल रहीम तो नहीं? रहीम बोलो। रतन सेठ, ये रही आपकी टैक्सी की चाबी। आज से मैं काम छोड़ रहा हूं। क्यों? आपको याद होगा उस दिन भी मेरे जमीर ने मुझे टोका था, जिस दिन आपके कहने पर मैंने गुनाह की पगडंडी पर पहला कदम रखा था। और आज भी एहसास हो रहा है कि उस पगडंडी पर चलते चलते मैं गुनाह की दलदल में धंसता जा रहा हूं। मुझे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। मैं जीना चाहता हूं सेठ, एक नेक जिंदगी जीना चाहता हूं।
और हाँ, काम छोड़ने की वजह मुझसे मत पूछना, इसलिए कि मैं बताऊंगा नहीं। रहीम, वजह मैं तुम्हें बताता हूं। वजह है तुम्हारा दोस्त राम, जो एक पुलिस ऑफिसर है। क्यों, हैरान हो गए? अरे भाई, ये तो हम बहुत पहले से ही जानते थे। हम चाहते तो कभी का उसे ठिकाने लगा चुके होते, लेकिन हमें मालूम था कि वो हमारे बहादुर और जांबाज साथी रहीम का दोस्त है, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। यहां तक कि हमने अपने आदमियों को हिदायत दे रखी थी कि राम पर किसी किस्म की आंच तक ना आने पाए। लेकिन अब जब तुम ही जा रहे हो तो हमें राम से क्या लेना देना। हो सकता है कि तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही उसका काम तमाम हो चुका हो। कुछ करने से पहले एक बार इतना जरूर सोच लेना कि मैं अपनी दोस्ती के लिए मरना और मारना भी जानता हूं। हमें कब तुम्हारी बहादुरी पर शक है रहीम साहब। फिर कभी मुलाकात हो या ना हो, इसलिए जाते जाते अपनी बहन रेशमा की शादी का तोहफा तो लेते जाइए। इसका मतलब है उस कत्ल में तेरी साजिश थी, मुझे ब्लैकमेल करने की तेरी चाल थी। एक बात सुन ले रतन सेठ, अगर मैं एक कत्ल कर सकता हूं तो दूसरा कत्ल भी कर सकता हूं, और अगर दूसरा कत्ल हुआ तो वो कत्ल तेरा होगा। अरे रहीम, तुम्हारी अपनी टैक्सी कहाँ है? रहीम, तुमने मेरी बात का जवाब ही नहीं दिया। तुम्हारी टैक्सी कहाँ है? रोजी, मैंने टैक्सी का धंधा वंधा छोड़ दिया है, और शायद मैं ये बस्ती भी छोड़कर चला जाऊं। मगर क्यों? हुआ क्या है? रोजी, मुझे गलत मत समझना। कुछ बातें ऐसी हो गई हैं कि मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है, फिर भी मैं कभी कभी तुमसे मिलता जरूर रहूंगा। तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? मुझे लगता है तुम्हारे दिल पे बहुत बड़ा बोझ है। मुझे बताओ, शायद तुम्हारा बोझ हल्का हो जाए। तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। वो राम, जिसे मैं अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता रहा, उसने दोस्ती के आड़ में मुझसे झूठ बोला कि वो बेरोजगार है, वो नौकरी की तलाश में यहाँ है। मुझे तो ये भी शक है कि वो इलाहाबाद का रहने वाला है भी या नहीं। तो फिर कौन है वो? वो पुलिस का एक बहुत बड़ा अफसर है, जो भेष बदलकर हमारे साथ रहता रहा। जब उसका यहाँ कोई काम नहीं बना तो ये कहकर यहाँ से निकल गया कि उसे कहीं और नौकरी मिल गई है। अगर वो पुलिस ऑफिसर है तो इसमें बुराई क्या है? आखिर वो है तो तुम्हारा दोस्त ना। ये पुलिस वाले किसी के दोस्त नहीं होते रोजी। ये थोड़ी सी शोहरत, मेडल्स की खातिर दोस्ती और जज्बात को कुर्बान कर डालते हैं। लेकिन हमारा राम ऐसा नहीं है। हो सकता है ये बात इसलिए छुपाई हो कि तुम्हारे जरिए वो किसी मुजरिम तक पहुंच सके। ये फासला तय करने के लिए उसे कई सदियां लग जाएंगी।
रहीम, आइए। राम कुमार सिंह साहब। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज होगे, लेकिन उस वक्त मैं ड्यूटी पर था। मैं यहां किसी कातिल की तलाश में आया था। कातिल तो नहीं मिला, लेकिन एक दोस्त मिल गया। और दोस्ती की आड़ में मेरे जज्बात से खेलते रहे, बात बात में मुझसे झूठ बोलते रहे। उस दिन होटल के बाहर जिस आदमी को देखा वो तुम ही तो थे। उस दिन मुझसे साफ इनकार कर दिया, नहीं मैं वो नहीं था। यार इस तरह बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत थी मुझे? मैं ड्यूटी और दोस्ती दोनों अलग अलग रखना चाहता था। दोस्ती बहुत पर्सनल चीज है, प्राइवेट है, निजी है। रहीम, मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी और के साथ दोस्ती नहीं की। ड्यूटी के लिए जिंदा हूं और दोस्ती के लिए जान दे सकता हूं। राम, या माफ कर दे मुझे। मैं पता नहीं उससे मैं क्या कुछ बोल रहा था। तेरा पर्स। ये बैठ तो बैठ। हाँ। अरे रहीम, तूने अपने पर्स में वो टूटा लॉकेट क्यों रखा हुआ? वो मेरे अब्बा मियां की निशानी है यार, उसे मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। ये ले तेरा पर्स। क्या पिएगा, चाय? अरे नहीं, कुछ नहीं। रोजी कहाँ? वो यार बड़ी परेशान थी कि क्या हो गया आपस में। मैं उसको जरा लेकर आता हूँ, उसकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। इस पर्स को लेबोरेटरी भिजवाओ और इसकी फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट मंगवाओ और कत्ल की जगह पाए गए रिवॉल्वर की फिंगरप्रिंट से उसको मैच करो। राइट सर। कब तक आ जाएगी रिपोर्ट? सर करीब 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। अच्छा ठीक है। ओके ओके सर।